हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है भाई मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में अपन करने वाले पार्ट नंबर 7 अपना इंटीग्रल चैप्टर क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी से। ओके भाई, तो एक्सरसाइज 7.2 अपनी कंटिन्यू चल रही थी। तो लास्ट वीडियो में 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं एक्सरसाइज के। वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके जरूर देख लेना भाई। इंटीग्रल्स अपन फाइंड करना सीख चुके हैं, बहुत तगड़े तगड़े इंटीग्रेशन अपन फाइंड कर रहे हैं मिनटों में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं 21st क्वेश्चन से। तो उसमें क्या कह रहा है कि इंटीग्रल फाइंड आउट करो 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। तो कुछ नहीं करना, ब्रैकेट वाले को टी पुट कर दो। t इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3, तो dt इज इक्वल्स टू में 2 dx। ओके, तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बताओ? 10 स्क्वायर t एंड dx को लिख सकते हैं dt बाई 2, तो dt एंड 1/2 आ गया आपके पास बाहर, इसके साथ मल्टीप्लाई में। अब 10 स्क्वायर टी का आपको इंटीग्रेशन निकालना है, तो ये तो बता चुके हैं, हम कर चुके हैं, कितना आसान है भाई। 10 स्क्वायर को लिख सकते हैं ना, सीकेंड स्क्वायर टी माइनस 1 dt, 1/2 बाहर है ही। ओके, अब सीकेंड स्क्वायर टी dt का कितना हो गया बताओ? 10t, और माइनस 1 dt का हो गया माइनस टी, और 1/2 तो है ही साथ में, एंड प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन t की वैल्यू आपकी क्या है? 2x माइनस 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 22nd क्वेश्चन पे। उसमें कह रहा है कि फाइंड आउट करो सीकेंट स्क्वायर 7 माइनस 4x का इंटीग्रेशन। ठीक है भाई, अब देखो, या तो आप इसको पुट कर लो 7 माइनस 4x को t, या डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर स्पेशल बोल रहा है कि सब्सटीट्यूशन यूज करो तो यूज करोगे, तो ब्रैकेट वाले को टी पुट करो, वरना देखो कुछ भी नहीं है। सीकेंड स्क्वायर x dx का क्या होता है बताओ? 10x होता है, तो सिंपल इसका आंसर आ जाएगा 10 7 माइनस 4x। अब जो फंक्शन है उसका जो डेरिवेटिव है वो कितना है? -4, उससे करो डिवाइड, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका आ गया इंटीग्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो सर जी, नेक्स्ट कह रहा है कि साइन इनवर्स x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। देखो भाई, मेरे को तो याद हो गया, मेरे को तो पता है कि 1 अपॉन, मेरे को पता है कि साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो बनता है 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको सपोज नहीं पता, सपोज तो भाई कुछ ना कुछ समझो देखने से। साइन इनवर्स x को टी पुट करेंगे, जैसे टेन इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसको टी पुट करोगे ना। तो आप अगर नहीं भी पता तो डायरेक्ट ये लिख के सोचो कि dt किसके बराबर आ जाएगा? dx अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। अगर कभी जिंदगी में भूल जाओ तो, वरना तो आपको याद ही रखना है सम इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स। तो कुछ नहीं बनेगा, इसका सीधा सीधा आंसर बनेगा t dt विच इज योर t स्क्वायर बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। 24वें क्वेश्चन पे देख लो क्या कह रहा है। कह रहा है कि 2 cos x माइनस 3 साइन x अपॉन में 6 cos x प्लस में 4 साइन x। भाई ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा, इतना आसान क्वेश्चन है यार। 2 cos x है, 4 साइन x है, 3 साइन x है, 6 है। अरे भाई cos का डेरिवेटिव साइन होता है, साइन का cos होता है, नीचे वाले को टी पुट करो, सिंपल आंसर आएगा, देखना डायरेक्ट, हद होगी। ओके भाई, नीचे वाले को टी पुट कर देना बस, और कुछ नहीं करना। डन डन। 25th क्वेश्चन देखो। 25th क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। अब ये देख लो कितना आसान है। 1 अपॉन कोस है, कोस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो सीकेंड स्क्वायर एक्स dx, और इसको रहने दो ऐसे ही। कोई दिक्कत है यहां तक? अब 10x को t मान लो, तो dt बाई डी एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स आएगा, dt इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर dx आएगा, तो dt अपॉन में 1 माइनस टी का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है? सर हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा जी, तो इसको सोल्व करके बता दे भाई, आगे कैसे करेगा? तो मेरे भाई 1 माइनस टी प्लस टी प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस टी का होल स्क्वायर dt इंटीग्रेशन, ऊपर क्या आएगा? 2 आएगा, तो 1/2 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो बाहर। अब इसको जब इससे करोगे
अच्छा नीचे स्क्वायर है यार, नीचे गाइस स्क्वायर है, स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी मत करो, सिंपल ले लो। डी टी अपॉन 1 माइनस टी का होल स्क्वायर है, तो 1 माइनस टी की पावर -2 है, तो पावर में एक रेज करो, जो पावर बनेगी उससे डिवाइड करो। पावर क्या बन गई, -1 पावर बन गई, तो उससे डिवाइड करोगे तो नीचे कितना आ जाएगा यानी 1 माइनस टी की पावर -1 से डिवाइड कर दिया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एंड जो 1 माइनस टी है इसके अंदर का भी डेरिवेशन करो, माइनस टी का -1 आएगा उससे भी डिवाइड करना है, तो माइनस साइन लगा दो और टी की जगह अपना सिंपल जो है आंसर पुट कर दो। अंडरस्टैंड। तो कभी कभी ज्यादा झंझट में भी नहीं फंसना, पावर देखो, पावर में एक रेज करो और जो पावर बनेगी उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ओके गाइज, ओके सर। 26वें क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई कहीं भी दिक्कत आ रही हो बता देना, बता देना। तगड़ा चैप्टर चल रहा है, 1 नंबर वाला। कोस रूट एक्स बाय रूट एक्स डी एक्स। अगेन रूट एक्स को ही टी मान लो भाई, तभी तो डी टी इज इक्वल्स टू 1/2 रूट एक्स डी एक्स आएगा। अब डी एक्स बाय रूट एक्स तो है, उसको लिख दो डी टी मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 बाहर आ गया। डी टी कोस टी, कोस टी का सिंपल इंटीग्रेशन होता है साइन टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इससे ज्यादा कुछ है क्वेश्चन में, बताओ। अरे इससे ज्यादा कुछ है क्या क्वेश्चन में। 27वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। साइन 2x का रूट, ओके साइन 2x का रूट और मल्टीप्लाई बाई कोस 2x dx। अच्छा जी, अब कोई दिक्कत है। साइन 2x को t मानोगे, कोस 2x dx क्या आएगा, dt आएगा। 2 ऊपर नीचे आएगा वो देख लेना, बस कुछ नहीं करना, मैं बता देता हूं। पुट करना है साइन 2x इज इक्वल टू 2। ये 2 ऊपर नीचे आएगा, मैंने ये क्या बात कह दी भाई। dt बाई dx निकालोगे तो कोस 2x आएगा और मल्टीप्लाई में 2 आएगा, तो 2 dx कोस 2x की वैल्यू dt आएगी, तो dt बाई 2 लिख सकते हो इस चीज को। तो वो 2 ऊपर नीचे का सिस्टम कह रहा था, बाकी पुट आपको साइन 2x को t कर देना है बस। 28वां क्वेश्चन। कोस x अपॉन में 1 प्लस साइन x का रूट, ये आपको इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, तो भाई कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 प्लस साइन x को t मानो, तो dt इज इक्वल्स टू कोस x dx। तो dt अपॉन में 1 प्लस टी का रूट, 1 प्लस टी की पावर कितनी है, -1/2 dt। पावर में एक रेज करो, जो पावर बनी उससे डिवाइड करो, टी की वैल्यू पुट कर दो 1 प्लस साइन एक्स। इससे ज्यादा इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। 29वां क्वेश्चन। 29वां क्वेश्चन में कह रहा है कि कोट x log sin x dx का इंटीग्रेशन निकालो। अब सबसे अजीब क्या लग रहा है, log sin x लग रहा है, तो log sin x को ही t पुट करो, इससे ज्यादा सोचो ही मत। तो dt अपॉन dx इज इक्वल टू, log का क्या होता है 1 अपॉन साइन। अब फिर साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, तो cos x से मल्टीप्लाई। cos बाय साइन क्या होता है कोट, तो कोट आ गया, और dx की मल्टीप्लाई। कोट dx की जगह लिख सकते हो dt, log sin x की जगह लिख दो t, सिंपल इंटीग्रेशन बन गया t dt का t² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अंडरस्टैंड। 30th क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है। 30th क्वेश्चन में सिंपल है साइन x अपॉन में 1 प्लस कोस x। अब डोंट से सर ये भी सॉल्व करवा दो, 1 प्लस कोस x को t मान लोगे, बस माइनस की तो दिक्कत आएगी, माइनस खुद से जोड़ दो कहीं। आए हाय रोने लग रहे हैं बुरी तरह, चैनल को सब्सक्राइब तो करते भी नहीं। 1 प्लस कोस एक्स को t मानो, तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स डी एक्स की जगह लिख सकता हूं माइनस dt अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स को t माना है, तो dt अपॉन में t सिंपल। और dt अपॉन में t का क्या होता है, log मोड t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये माइनस का साइन लग गया, आंसर आ गया सिंपल। नेक्स्ट 31st क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इंटीग्रल निकालना है साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो गाइज 1 प्लस कोस एक्स को टी पुट करो यार, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, मैं बता देता हूं। टी पुट करो 1 प्लस कोस एक्स को, सिमिलर क्वेश्चन ही तो है। ओके पुट पुट ओके 32 क्वेश्चन। एक गाना भी था पुट पुट पुट, ऐसा गाना आया था ना एक, धीरे धीरे पुट पुट, ऐसा आ रहा था कुछ गाना।
ओके, 1/1 प्लस कोट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। आय हाय कितना हार्ड है गुरुजी, कितना हार्ड है गुरुजी। अच्छा जी, कोट एक्स को लिख के देखना कोस बाय साइन, तो साइन ऊपर आ गया, नीचे क्या बन गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब कोई दिक्कत है गुरुजी? कोई दिक्कत है ही नहीं, कोस एक्स को टी पुट करेंगे। दिक्कत है गुरुजी? हाँ गुरुजी थोड़ी थोड़ी हो सकती है। अच्छा जी लाडले, अभी देखते हैं। साइन एक्स को मैंने लिख दिया साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ओके, साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स, अलग अलग लिख दिया। नीचे क्या है साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। अब देखो ऊपर साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स आ जाएगा, तो हमें एक साइन एक्स चाहिए, तो डिवाइड बाय 2 कर दो। अब जब इसकी इससे डिवाइड करोगे तो सिंपल ये कट जाएगा, dx बचेगा। dx को लिख सकते हैं dx का इंटीग्रेशन x। अब इसका और इसका, इसको t मान लो, ऊपर dt बढ़ जाएगा, तो ये आएगा log ऑफ दिस। तो आ गया आंसर, कोई दिक्कत? सबसे आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। 33 क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन देखो भाई। इंटीग्रल निकालना है 1/1 माइनस 10x का। सेम क्वेश्चन बन गया, साइन 10 हो चाहे कोट हो, साइन और कोस में बदल दो। तो ऊपर इस बार आ जाएगा कोस एक्स डी एक्स, नीचे आ जाएगा क्या कोस एक्स माइनस साइन एक्स। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, वही सिस्टम कर दो, न्यूमरेटर को ऐसा बना दो एक नंबर का। मैं बता देता हूं क्या बना देते हैं। कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस में कोस एक्स प्लस में साइन एक्स, और नीचे क्या बन गया कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। ये 2 कोस एक्स आएगा तो 1/2 से पहले ही डिवाइड कर दिया। अब ये वाले से डिवाइड होगा 1 बनेगा, 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस इसका डेरिवेटिव ये बन जाएगा, तो डी टी बाई टी, तो log ऑफ कोस एक्स माइनस साइन एक्स का मोड, बस हाफ पहले बाहर है, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 34th क्वेश्चन देखो। 34th क्वेश्चन में कह रहा है रूट 10x अपॉन में साइन एक्स कोस एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन तो बड़ा हार्ड है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे गाइस? सर इसको अपन सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे? मान लो सर, मान लिया भाई, मान लो सर मैंने पुट कर दिया t इज इक्वल्स टू रूट 10x को। अच्छा जी वेरी गुड, मान लेते भाई, मेरे को पता नहीं अभी क्या कर रहा हूं मैं। तो इसका इंटीग्रेशन करना, तो 1/2, एक तो आएगा रूट 10x, और 10x का क्या होता है सीकेंड स्क्वायर x। अब इसको थोड़ा थोड़ा सोल्व करो। नीचे आएगा रूट साइन एक्स रूट कोस एक्स, सीकेंड स्क्वायर है तो नीचे क्या आएगा कोस स्क्वायर एक्स, और 1/2, और dx को भी ऊपर ले जाओ, ये dt है, और dx अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ओके ओके। अब बात बनी कुछ? ना जी बात तो नहीं बनी। गुरुजी बात नहीं बनी। तो एक काम करो। क्या काम करे गुरुजी? तो क्या काम करें भाई, क्या काम करें बताओ? ये तो फेल हो गया अपना सिस्टम। अब भाई 10x का है ना, तो हमें इतना तो जरूर पता है कि 10x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x होता है, लेकिन सीकेंड स्क्वायर x का क्या रोल है इसके अंदर? चलो ट्राई करते हैं। ये जो साइन एक्स कोस एक्स है, अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दी इसकी सीकेंड स्क्वायर एक्स से, तो नीचे कोस स्क्वायर एक्स आएगा, तो एक कोस से एक कट जाएगा, तो साइन एक्स बाई कोस एक्स टेंजेंट बन जाएगा। अब टेंजेंट और सीकेंड स्क्वायर एक्स का तो बहुत तगड़ा रिलेशनशिप है। तो बिल्कुल सही किया कि नीचे भी सीकेंड स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी सीकेंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। तो नीचे किया तो क्या बनेगा 10x। अब देखो रूट 10x है, ये 10x है, तो नीचे रूट 10x बच गया। अब ऊपर सीकेंड स्क्वायर एक्स dx बच गया। अब क्या करो, पुट कर दो t इज इक्वल्स टू 10x, तो dt इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर एक्स dx।
तो सिंपल इंटीग्रेशन बन गया डी टी बाय रूट टी। तो कर सकते हो पावर में एक ऐड, पावर जो बनेगी उससे कर दो डिवाइड। ओके गाइज, अब चलते 35वें क्वेश्चन पे। 35वां क्वेश्चन कहाँ गायब हो गया भाई, आजा। 35वां क्वेश्चन देखो, लेटेस्ट एनसीईआरटी से चल रहा है, तो एनसीईआरटी खोल के भी बैठना भाई, अपने अपने खोल के बैठ जाना एनसीईआरटी, ठीक है। तो 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन में x का इंटीग्रेशन निकालना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, log x को t मान लो। तो हमें पता है dt इज इक्वल्स टू क्या, dx बाय एक्स, और dx बाय एक्स dt बन गया, और ये बन गया 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। स्क्वायर को ओपन कर लो या ऐसे ही डायरेक्ट कर लो, बस इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है। 36वें क्वेश्चन में कह रहा है कि x प्लस 1 एंड x प्लस log x का स्क्वायर अपॉन में x और dx का इंटीग्रेशन निकालना है। ओहो, इतना हार्ड क्वेश्चन, माय गॉड माय गॉड। मान लो अगर x प्लस log x को t मान रहा हूं, तो 1 प्लस 1 बाय एक्स को dt बाई डी एक्स हो जाएगा, यानी 1 प्लस एक्स बाय एक्स मल्टीप्लाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो 1 प्लस एक्स बाय एक्स इंटू डी एक्स डी टी बन गया। तो डी टी और साथ में टी का स्क्वायर, कितना आसान है, टी का क्यूब बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसका क्या आएगा, इंटीग्रल फाइंड आउट हो जाएगा। ओके गाइस, अब चलते 37वें क्वेश्चन पे। चलो सर चलो 37वें क्वेश्चन पे। अच्छा जी, तो एक्स क्यूब साइन 10 इनवर्स एक्स की पावर 4 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 8 कहोगे सर ये क्या दे दिया। कुछ भी ना है भाई, 10 इनवर्स एक्स होता है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, 10 इनवर्स एक्स की पावर 4 है तो 1 प्लस एक्स की पावर 8 है भाई। तो 10 इनवर्स एक्स की पावर 4 को टी मानो, डर क्यों रहे हो तुम। तो डी टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8। एंड ये जो फंक्शन है इसका क्या डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करो, 4x क्यूब से, और इधर क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब देखो dx अपॉन 1 प्लस ए एक्स की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब, तो उसे लिख सकते हैं dt बाय 4। तो 1/4 बाहर आ गया। अब अंदर क्या है, अंदर है साइन के साथ t, साइन t dt का क्या होता है, -1/4 cos x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका क्या हो गया, इंटीग्रल हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 38th क्वेश्चन पे। 38th क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है, तगड़ा ही क्वेश्चन है, एमसीक्यू दे रखा है क्वेश्चन। 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log बेस e 10 dx अपॉन में x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x का इंटीग्रेशन। कितना आसान है, नीचे वाले को टी पुट करना, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x को टी पुट करो, तो डी टी इज इक्वल टू x की पावर 10 का आएगा 10 x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x का होता है 10 की पावर x log 10, बेस ही है तो log 10। बस भाई याद है ना, a की पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या था, पहले a की पावर x फिर log a बेस e, अंडरस्टैंड। तो ये क्या है, बस सीधा का सीधा आंसर है इसका। तो क्या, नीचे वाले को टी पुट किया, ऊपर डी टी बन गया, तो डी टी बाई टी, तो सीधा आंसर आएगा log मोड ऑफ टी। तो व्हाट इज टी, टी ये था, तो इसका आंसर आएगा x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x का मोड प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके 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 ओके, हाँ जी सर। तो ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 38th क्वेश्चन का। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखो 39th क्वेश्चन, उसके अंदर आपको निकालना है dx अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू। ओके सर, बिल्कुल निकालेंगे। हाँ, कैसे निकालेंगे सर, सर कैसे निकालेंगे, तो मेरे भाई इसको कैसे निकालोगे बताओ। इसको कैसे सॉल्व करोगे सर, सर जल्दी बताओ सर। सीकेंड स्क्वायर लिख लें, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स।
इससे कुछ बात बनेगी? बताओ बताओ बताओ, इसको कैसे सोल्व करेंगे यार? कैसे सोल्व करेंगे इससे भाई? चलो ये तो सिस्टम फेल हो गया अपना, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ऊपर dx है, तो ऊपर अगर मैं लिखना चाहा 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपोन में साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। देखो पता नहीं है क्या कर रहा हूं, पर देखते हैं होता है नहीं, ठीक है भाई। ऐसे जैसे देखो सोचना पड़ता है। ये इनवर्स जब मैं वो पढ़ा रहा था आपको, क्या पढ़ा रहा था अभी लेटेस्ट चैप्टर कौन सा गया, आईडीएफ, इनवर्स आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। तो उसमें मैंने बताया था कि खुद से देखना होता है क्या पुट करना है क्या पुट नहीं करना। तो 1 को यहाँ पे देखो कहाँ यूज आया कि 1 को पुट किया मैंने ये, और अभी भी नहीं पता क्वेश्चन सोल्व होगा या नहीं, तो अभी चेक कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स को जब इससे डिवाइड करोगे, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, ऊपर नीचे बच गया कोस स्क्वायर एक्स, तो ऊपर बन गया सीकेंड स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो इसका इंटीग्रेशन आसान है, कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कटेगा, नीचे साइन स्क्वायर एक्स है तो ऊपर बन गया कोसिकेंड स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब इसका भी इंटीग्रेशन आसान हो गया। इसका है 10x, इसका क्या है माइनस कोट एक्स प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो 10x माइनस कोट एक्स। ओके एक सेकंड रुको भाई, 10x माइनस कोट एक्स, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन, 39th क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी भाई आपकी एक्सरसाइज 7.2। थैंक यू, नमस्कार।